हेलो दोस्तों, इस नवरात्रि माता रानी को प्रसन्न करें। नवरात्रि यानी सौंदर्य के मुखरित होने का पर्व। नवरात्रि यानी उमंग से खिलखिल जाने का पर्व। कहते हैं 9 दिनों तक देवी शक्ति मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती हैं। इन दिनों की गई उपासना आराधना से देवी भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र श्लोक मंत्र, उपवास और हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उसके कई और उपाय होते हैं। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन और कन्याओं को भोजन कराने का विशेष महत्व है। इसे एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसके द्वारा भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कन्याओं को माँ दुर्गा का जीवित रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है एवं सेवा भी की जाती है। एक धार्मिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर के वध के बाद कन्याओं के रूप में ही अवतार लिया। इसीलिए नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्याओं को भोजन कराना और उनकी पूजा करना माता रानी की भक्ति का प्रतीक है। यह उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो आइए जानते हैं कन्याओं की पूजा कब और कैसे करें। कन्याएं कितनी होनी चाहिए, कंजकों की संख्या एवं सही मुहूर्त, नियम एवं सही विधि। तो अष्टमी या नवमी के दिन आप कन्याओं को अपने यहाँ पूजन के लिए आमंत्रित करें, या आप 9 दिन में किसी भी दिन उनको आमंत्रित कर सकते हैं। उनकी उम्र लगभग 2 साल से लेकर 10 साल के बीच हो सकती है। अगर नहीं मिलती हैं तो आप बड़ी या छोटी कन्याएं भी ले सकते हैं। कन्या जब आपके घर आए तो आप उनका स्वागत फूल और माला से करें। उनका भव्य स्वागत करें, खुले दिल के साथ, खुशियों के साथ में। उसके बाद कन्याओं को बैठाने के लिए आसन दें। फिर आप पानी से कंजकों के पैर धोएं, उन्हें फल, अक्षत, रोली आदि से उनका पूजन करें। उनके सर पर लाल रंग की चुनरी रखें। उसके बाद कन्याओं को भोजन में पूड़ी, हलवा, जो कि माता रानी का सबसे प्रिय भोजन है, काले चने, खीर, नारियल, फल आदि दें। जब वे भोजन कर लें तो उन्हें पानी पिलाएं। फिर उनको अपनी क्षमता अनुसार उपहार या फिर कुछ दक्षिणा आदि देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उसके बाद उनको अगले वर्ष फिर आने के लिए आमंत्रण देकर उनको विदा करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कन्या पूजन के समय कन्याओं को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुँह कर बिठाएं। उनको उत्तर दिशा और मेनली आप उनको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुख कर बिठाएं। अच्छा, कन्या पूजन में कंजकों के साथ एक बालक का भी बैठना आवश्यक होता है या आप बिठाया जा सकता है। उस बालक को बटुक भैरव के रूप में माना जाता है। इस प्रकार कन्याओं में देवी का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छोटी छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का वास होता है उनमें। जब आप कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो आप सीधे माता रानी की ही सेवा करते हैं। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा आप पर बरसती है। ऐसा करना हमारे धर्म में भक्ति का प्रतीक होता है। कन्याओं को भोजन कराना भक्त की माता दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति का ही प्रतीक है। ये माना जाता है कि व्यक्ति इस सेवा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करता है, उसे माता रानी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है एवं उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह पुण्य का कार्य कन्याओं को भोजन कराना एवं दान एवं सेवा की उच्चतम श्रेणी में रखा जाता है, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं, साथ साथ घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी लेकर आती हैं। इसीलिए नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोजन कराना न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक सीधा और सरल माध्यम भी है। इस प्रकार इस नवरात्रि आप भी अपने घर में माता रानी को बुलाना ना भूलें। उन्हें बुलाने के लिए आमंत्रण दें, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली और माता रानी की कृपा बरसती रहे। बोलिए श्री जय माता दी।